हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज की नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से हमने ये ब्लाउज का पीस लिया है और ये पीस हमारी साड़ी की है, यानी साड़ी की ब्लाउज की ये पीस है और इसमें हम एक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ से हमारा ये ब्लाउज पीस है। तो देखिए, इस तरह से ये ब्लाउज पीस में हमने ये डिजाइन बनाना है। तो अपनी साड़ी के ब्लाउज को एक नई लुक देंगे, यानी कि एक नया डिजाइन बनाएंगे अपनी ब्लाउज में। तो अगर आप अपनी ब्लाउज में एक लेटेस्ट डिजाइन बनाते हैं तो आपकी ब्लाउज और भी ब्यूटीफुल लगती है। तो यहाँ से देखिए, इस तरह से हमने ये साड़ी में हमारी जो बॉर्डर है वो हम बैक साइड में और इसकी स्लीव में अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से इस पीस को ले लिया है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रख लेनी है और यहाँ से इसकी विर्थ ले लेनी है। तो इसकी विर्थ हम कैसे लेंगे, तो जो भी आपकी ब्लाउज की साइज आप बनाएंगे उसकी 4 पार्ट करनी है। तो यहाँ नहीं, देखिए हम 36 इंच की ब्लाउज बनाएंगे तो उसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी, प्लस इसमें 3 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे जो कि हम मार्जिन लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी विर्थ को हमने 12 इंच पे रख लेनी है। तो यहाँ से आपको 2.5 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेनी होती है अपने मार्जिन के लिए। तो 12 इंच पर रख लिया है हमने और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे ताकि जो हमारी कपड़ा अनइक्वल है उसे हम इक्वल कर लेंगे। और यहाँ से अपनी ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की रेडी लेंथ हमने 14 इंच पर रेडी करनी है और यहाँ पे 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 2 इंच मार्जिन की ज़रूरत होगी और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट हम कर लेंगे और ब्लाउज की रेडी हम 14 इंच पे रेडी करेंगे। तो यहाँ से देखिए, लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब देखिए, अब इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ 6 इंच पे शोल्डर इसकी रखूँगी। तो यहाँ पे मैं 36 इंच की साइज़ की बना रही हूँ ब्लाउज और ये हमारी बैक पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने 6 इंच शोल्डर ले लेंगे। तो यहाँ से आप 5.5 या 6 इंच पे शोल्डर को रख सकते हैं। तो मैं यहाँ 6 इंच पे रखी हूँ और यहाँ से आर्महोल को भी हमने 6 इंच पे रख लेनी है। तो देखिए, हमने आर्महोल को भी 6 इंच पे रख के इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे, यानी ब्लाउज की जो भी चेस्ट है उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ब्लाउज की चेस्ट हमारी 36 इंच है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरी 9 इंच होगी, यानी कि 36 को हम 4 पार्ट करेंगे तो 9 इंच होगी। तो यहाँ पे 9 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है और यहाँ से देखिए +2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड करनी है। तो यहाँ से हमने 2 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमारी चेस्ट की ये मार्किंग हो गई है। तो अब देखिए, अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे, यानी कि अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी कमर यहाँ पे 30 इंच है तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच होगी, यानी कि 30 को हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7.5 इंच हमारी आती है इसकी 4 पार्ट। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लेंगे 7.5 इंच पे और यहाँ पे भी 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेनी है। लाइन को इस तरह से हम दोनों को ज्वाइंट कर लें और यहाँ पे देखिए, लाइन को हमने ज्वाइंट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने लाइन को ज्वाइंट कर लिया और यहाँ पे हम देखिए मार्जिन ले लिया है और यहाँ पे हमने फ्लेट नहीं डालनी है क्योंकि जो हम डिजाइन बनाएंगे उसमें हमारी फ्लेट की ज़रूरत नहीं होगी है, इसलिए कमर की 4 पार्ट और +2 इंच हमने मार्जिन लिया है। और यहाँ से देखिए, अपनी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से इस लाइन को हम हाफ कर लेंगे और यहाँ पे आर्म होल में हमने शेप दे देनी है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने आर्म होल में शेप दे देंगे। तो हमने इस तरह से आर्म होल को भी इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अब तो देखिए, अब इस तरह से हम इसकी अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नेक विड्थ हमने लेनी है। तो यहाँ से हमने नेक विड्थ को 2.5 इंच पे रखेंगे, यानी कि नेक विड्थ को हमने 2.5 इंच पे रखा है और यहाँ पे मैं डीप नेक बना रही हूँ तो 2.5 इंच बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे इसकी विड्थ रखनी है। तो नेक की विड्थ हमने 2.5 इंच पे रख लेनी है। अगर देखिए, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट यानी कि छोटे गले बनाएंगे तो 3 इंच भी ले सकते थे। तो मैं यहाँ डीप नेक बनाऊंगी तो इस तरह से 2.5 इंच पे रख लेंगे यहाँ पे और इसकी लेंथ को हमने 12 इंच पे रखनी है। तो यहाँ से देखिए, इसकी लेंथ हमने 12 इंच पे रख लेंगे नेक में और इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर लेनी है 12 इंच पे।
और नीचे से देखिए यहाँ से हमने 3.5 इंच में मार्क करेंगे, यानी 3.5 इंच लेंगे। ऊपर से हमने यहाँ पे 2.5 इंच रखा था और नीचे यहाँ हमने 3.5 इंच पे रखना है। और यहाँ पे हमने 2.5 इंच इसलिए रखा था कि ताकि शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पे आप 3 इंच भी ऊपर से मार्क कर सकते थे, बट यहाँ पे शोल्डर अगर आपको गिरने की प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से कम लेंगे नेक विड्थ, ताकि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। और दोनों ही लाइन को हमने इस तरह से जॉइंट कर लेनी है। तो यहाँ से हमने लाइन को जॉइंट कर लेंगे। तो लाइन को हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। और यहाँ देखिए नीचे से इस तरह से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है। इस तरह से जहाँ से नेक हमने मार्क किया है वहाँ से हमने 3 इंच मार्क कर लेनी है और लाइन को इस तरह से हमने स्ट्रेट कर लेंगे। तो हाँ, यहाँ पे देखिए हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमने नेक में अपनी शेप देनी है। तो नेक को हमने यहाँ पे शेप देनी है, तो यहाँ से मैं राउंड में शेप दे दूंगी, सिंपल जैसे हम देते हैं राउंड में, तो बिल्कुल वैसे ही हम इस तरह से शेप दे देंगे। और यहाँ से इस लाइन को इस तरह से तिरछा स्केल को रख के यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए नेक में हमने इस तरह से शेप दे दिया है। तो ये हमारी नेक डिजाइन में इस तरह से शेप रहेगी जिसमें हम नेक डिजाइन बनाएंगे। और देखिए इस तरह से हमारी नेक की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जब भी आप ब्लाउज बनाएंगे तो 1/2 इंच शोल्डर आप डाउन करेंगे, इससे आपकी ब्लाउज बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठेगी और फोल्डर गिरने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसकी अब कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने मार्किंग पे ही बिल्कुल कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने आर्म की भी कटिंग कर लेंगे और नेक की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्किंग पे हमने नेक की कटिंग करनी है और इस तरह से जो यहाँ हमने मार्क किया है 3 इंच पे बॉक्स बनाकर, उसे भी हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ से भी देखिए हम इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे नेक में। तो नेक में हमने इस तरह से डिजाइन बनानी है। और यहाँ से देखिए इस तरह से हमने लाइन को यहाँ पट्टी के साइड से स्ट्रेट करके लाइन इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट करके इसमें कट लगा देनी है, यानी कि पट्टी को हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है और यहाँ से हमारी ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है अस्तर में और कुछ इस तरह से हमारी ये डिजाइन आएगा। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये डिजाइन की कटिंग हुई है। तो इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमने इसकी स्टिचिंग भी करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से ये पट्टी हमारी नीचे की ओर रहेगी। तो कुछ इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनेगी। तो देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब चलिए इसकी मेन फैब्रिक में हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसकी मेन फैब्रिक को इस तरह से हमने डबल फोल्ड में करके रखा है और यहाँ पे देखिए जो बॉर्डर वाला फैब्रिक है वो हम नीचे पट्टी में लगाएंगे। तो उसको हमने इस तरह से बॉर्डर वाले डिजाइन पे ही पट्टी को रखनी है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसे भी डबल फोल्ड में करके रख लिए हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे हम ऐसे बिल्कुल वैसे ही इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिया है मेन फैब्रिक में भी। और इस तरह से ये हमने मेन फैब्रिक जो है उसे हम इस तरह से राइट साइड की ओर रखेंगे और यहाँ से हम इसको इसके ऊपर अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, इसकी नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी ये जो मेन फैब्रिक है उसे हम राइट साइड की ओर रखा है और फिर इसके ऊपर हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे हमने राइट साइड क्यों रखा है मेन फैब्रिक को और इस तरह से हमने नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ, इस पे हम स्टिच लगाएंगे। तो इसी तरह से हमारे नेक को इस तरह से स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने नेक में स्टिच लगा लेनी है। तो दोनों ही नेक में हम ऐसे ही स्टिच लगा लेंगे।
तो मैं पहले यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी हूँ और इसी पे हम स्टिच लगा लेंगे। और यहाँ से देखिए स्टिच लगा लेंगे। इससे पहले हमने इसमें डोरी भी लगानी है, तो इस तरह से हमने डोरी को बना के रखा है और इसके अंदर इस तरह से हम डाल देंगे, ताकि जब हम स्टिच करेंगे तो डोरी हमारी बहुत ही आसानी से बाहर की ओर आ जाएगी। तो चलिए अब इसमें हम स्टिच लगा लेते हैं। तो अब हम नेक में स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें स्टिच लगा लेनी है। तो पहले देखिए हम इस तरह से नेक को रेडी करेंगे और यहाँ से हमने डोरी भी लगाया है, वहाँ पे भी अच्छे से 2-3 स्टिच हम अच्छे से लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पार्ट में हमने स्टिच इसी तरह से लगा लेनी है नेक में, और इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। और अब देखिए अब नेक में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ये कट्स लगानी ज़रूरी होती है, ताकि जब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे तो बहुत ईजिली हमारी ये टर्न हो जाती है। तो यहाँ से अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। तो देखिए डोरी भी हमारी बाहर की ओर आ गई है। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। और अब हम दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही स्टिच लगाकर इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है और इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा के राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो दोनों ही पार्ट को हमने ऐसे ही स्टिच लगाकर इसको राइट साइड की ओर टर्न कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हम इसे भी राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसमें हमारी स्टिच लग गई है। तो दोनों ही पार्ट को हमने ऐसे ही रेडी कर लिया है। नेक की जो हमारी 2 पार्ट थी उसको हमने ऐसे ही रेडी कर लिया है। और ये इस तरह से हमारी डोरी भी नेक में बहुत ही यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी लग गई है। तो यहाँ से देखिए हमने डोरी को इस तरह से लगानी है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारी ये नेक रेडी हो गई है। अब हम इसकी पट्टी जो हमने कट किया है उसे भी हम रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने लाइनिंग को इसके साथ अटैच करनी है। तो पट्टी को हम रेडी कर लेंगे लाइनिंग के साथ में। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लेंगे किनारी पे, और इस तरह से एक स्टिच हम यहाँ भी फिर से लगा लेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी इसमें अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो एक स्टिच इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ से हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे। तो अंदर की साइड में हम इसे टर्न कर लेंगे और एक स्टिच हमने इसमें अच्छे से लगा लेंगे, टॉप स्टिच। और तो देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। अब हमने यहाँ पे देखिए 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे। यहाँ पे 2 इंच का हमने पट्टी लिया है, जो कि हमने अंदर के साइड इसे फोल्ड करेंगे। यानी कि हमने जो ब्लाउज में तिरपाई लगाएंगे तो उसको हम पट्टी के साथ रेडी करेंगे। तो यहाँ से हमने इस पट्टी को अटैच कर लेनी है, जो कि अंदर के साइड फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये जो पट्टी हमने लगाया है वो अंदर की साइड हो जाएगी, यानी कि इसमें हम जब तिरपाई लगाएंगे तो वो अंदर की साइड हमारी पट्टी चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसमें एक स्टिच और हम इसमें लगा लेंगे, ताकि पट्टी अच्छे से बैठ जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पे देखिए पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे मशीन से स्टिच लगा लेती हूँ और इसमें हम बाद में तिरपाई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मशीन से भी कर सकते हैं या इसमें तिरपाई भी लगा सकते हैं, जो कि इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी इस तरह से अच्छी आती है। तो यहाँ पे हमने अभी स्टिच लगा लिया है और इस तरह से हमने इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट कर कर पट्टी को रेडी कर लिया है। तो यहाँ से हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब इस तरह से हमने जो नेक को रेडी किया है उससे हम लेंगे। तो इस तरह से हमारी बैक पार्ट की डिजाइन होगी नेक में। तो यहाँ से देखिए इस तरह से अब हम पट्टी को इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ से जो हमने पट्टी को लगाया है वो नीचे साइड में रहेगी, यानी कि जो हम तिरपाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसमें स्टिच करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी ये डिजाइन आएगी। तो चलिए इसको पट्टी को इसमें हम स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो इसे देखिए हमने पहले इस तरह से रॉन्ग साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे रॉन्ग साइड में रखेंगे। तो इस तरह से इसमें स्टिच लगानी है। तो इस तरह से दोनों ही पार्ट को हम इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पार्ट को हमने ऐसे ही अच्छे से सेट करके रख लेनी है। तो यहाँ पे हम ऐसे
यहाँ पे एक मार्क लगा देते हैं ताकि हमारा स्टिच लगाने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमने इस तरह से मार्क लगा लिया है और अब हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है और सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे भी स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से इसमें भी हमने स्टिच लगा लेनी है। तो हमारी ये हमारी नेक डिज़ाइन रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमने लेस को भी इसमें स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ से हमने पतली वाला लेस लिया है और इसके ऊपर इस तरह से हमने स्टिच कर देनी है। तो यहाँ से हमने लेस को भी इस तरह से नेक में रेडी कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमारी नेक पीछे के साइड में यानी कि बैक नेक में हमारी इस तरह से कुछ डिजाइन रहेगी। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी ये फिनिशिंग के साथ ये डिजाइन बनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे और अगर आपको इसकी फ्रंट पार्ट की भी वीडियो देखनी है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग की, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।